औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सैयद रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुमला के ऊपर बुर्गो ख्वातीन हजरात का ये महीना मई का महीना जो है 2025 का कैसा गुजरने वाला और क्या तब्दीलियां हैं आसमानी कौंसिल के ऊपर जो आपको फायदा दे सकती है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं अगर वो अपना लेते हैं तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और आपसे गुजारिश भी करता चलूं कि आपने हमारी वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते वो ये रेमेडीज करके आप अपनी परेशानियां अपने मसाइल दूर कर सकते हैं और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़कर अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आ सकते हैं। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर लें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ओवरऑल में बताता चलूं, पहले जनरल व्यू ले लेते हैं तो विरगो खवातीन और ज़राअत के लिए मई 2025 बहुत सारी खुशियां भी लेकर आ रहा है और कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असरात हो सकते हैं, मनफी असरात हो सकते हैं, या फिर हमारी मिसमैनेजमेंट्स हो सकती है, या फिर हमारी कुछ अपनी गलतियां हो सकती हैं। तो आसमानी कौंसिल के ऊपर तो देखा जाए तो प्लैनेट्स पोजीशन ये है कि सबसे पहले मार्स जो है कमजोर हालत में भी होता हुआ आपको फायदा दे रहा है, विरगो के लिए समरात लेकर आ रहा है और उसके बाद इसकी पॉजिटिविटी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। 15 मई के बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होने वाली हैं। आपका प्लेनेट अतारत जो है जब वो ट्रांजिट करने जाएगा तो वहां पे आपको बहुत सारी बरकतें, इलाही बरकतें मिलती नजर आएगी, मगर कोशिश करनी है इस दौरान अपने रब से जुड़ना है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है, फिर आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और चीज भी है जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न सटन थोड़ा सा जो है समझ लें कि दबाव की जानिब लेकर जा सकता है, नज्म जब्त के ऊपर जोर देगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जोर देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना। दूसरी जानिब से देखा जाए, राहु और केतु जो हैं वो औसत नताइज देते नजर आएंगे, जबकि पहले 10 दिन थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके बाद बाकी 20 दिन मई के जो है वो बहुत औसतन नहीं, बहुत ही बेहतरी की जानिब रहेंगे। उम्मीद वासिक है कि इलाही बरकतें आपका मुकद्दर बनेंगी और आपको चाहिए कि अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन कर लें, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना अतारद जो कि आपके 7वें घर से जुड़ा हुआ है और इस वक्त आपको मई के पहले हफ्ते के दौरान काम के मुतालिक जो है थोड़ा सा मोहतात फैसले करने की जरूरत है, थोड़ी सी एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि मई 2025 का जायचे के मुताबिक कतारत 7 मई से लेकर 23 मई तक आपके 8वें घर से गुजर रहा है, जिसके नतीजे में कुछ मिले जुले नताइज मिल सकते हैं। कुछ थोड़ा सा मामलात के अंदर कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, जुमलों के चुनाव के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा खतरा विरगो को मोल नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर कारोबारी दुनिया के अंदर। अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको एहतियात के साथ पढ़ना चाहिए। कारोबारी दौरों से गुरेज करना भी आपके लिए अच्छा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कारोबार से रिलेटेड जाना वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो कुछ चीजें मुश्किल हो सकती है, कुछ चीजों को सर्वाइविंग मुश्किल हो सकती है, कुछ चीजों के ऊपर कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। विरगो खवातीन और हज़रात को मुलाजमत के अंदर भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। वेदर कंडीशंस, गर्मी का जोर जो है, मौसमी तब्दीलियां जो है वो भी आपको टफ टाइम देगा, मगर यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने सद के दिल से मेहनत करते हैं और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने सीनियर्स की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। यहाँ तक ये भी है कि आप अपने कामों को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी कोशिशों और मेहनत की वजह से आगे बढ़ती हैं और उन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ती हैं। इसमें यह भी है कि सब्र से काम लेना, सब्र से काम लेना, तहम्मुल से आगे बढ़ना, ये एक खुद मुख्तार चीजों को करने की जरूरत है। जब ये इंसान इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करता है तो फिर बहुत सारी कामयाबियां मिलती हैं। अगर आपके सीनियर
या आपके काम के मुतालिक कोई आपकी शख्स मदद नहीं कर रहा, तो ये इस बात की जानिब है कि यहाँ पे आपको सख्त मेहनत करनी, सख्त मेहनत करके आगे बढ़ना है। जब आप सख्त मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर मिलेगी। फिर देखें, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, और जिसके साथ खुदा होता फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, इलाही बरकतें होंगी। करियर के हवाले से कुछ डेट्स हैं जिनमें देखा जाए 3 मई है, 6 मई है, 11 मई है, 23 मई है, 24 मई। ये कैरियर के अंदर कुछ अच्छा किरदार अदा करती नजर आएंगी, कुछ पॉजिटिविटी मिलती नजर आएगी। उसके बाद आते हैं जी आपके माली मामलात के ऊपर। विरगो खवातीन और हजरात के माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त चांद आपके 11वें घर का हाकिम है, और मुसलसल तब्दीलियां करता बदलता हुआ जब वो चेंज होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजों के ऊपर बड़ा वक्त लगता है। क्योंकि मनाजिल कमर कमर की जो मंजिलें हैं और वो जो नक्षत्र हैं, वो जब चेंज होते हैं तो बहुत सारी चीजों के ऊपर बड़े गहरे इम्पैक्ट आते हैं। तो यहाँ दूसरे सियारों की पोजीशन के ऊपर जायजा लेने के लिए हमें गौर व फिक्र करना होगा। यहाँ पे पूरा महीना आपके मार्च जो है वो 11वें घर से गुजरेगा, और उस दौरान आपको ये प्रॉफिट अच्छा देता नजर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आ रहा है। और इस दौरान आपको कुछ सफर के अंदर थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकता है, तो इसमें आपकी मतवक्का प्रॉफिटेबिलिटी कारोबारी बिजनेस के अंदर थोड़ा सा टफ टाइम मिलता नजर आएगा। क्योंकि इसमें ये भी है ना कि मार्स कुछ वीक है, और जिन लोगों का मार्स है स्ट्रांग तो उनको कोई इशू नहीं बनेगा। जिन लोगों का मार्स वीक है या मार्स की नहुसत का शिकार है तो उन लोगों को कुछ इशू हो सकता है। और बहरहाल आमतौर पर मार्स की पोजीशन आपके हाथ में बहुत पॉजिटिव है, और आपको अपने काम को जारी रखना चाहिए, जारी रख के आगे बढ़ना चाहिए, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके साथ साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहाँ पे मार्स की पॉजिटिविटी मिलती नजर आ रही है। ओवरऑल मई जो 2025 का आगाज थोड़ा सा स्लो था बिरगो के लिए, तो उसमें आगे जाके बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इनके साथ जुड़ी है, इलाही बरकतें, बेहतरीन आमदन, बहुत सारे रुके हुए कामों का कंप्लीट होना। और ऐसा खासतौर पर ऐसा भी लगता है कि ये महीना आपकी नुक्ता नजर से भी बेहतर हो जाएगा एंड तक जाते हुए। तो मुझे भी तो आप ये कह सकते हैं कि ये महीना तसल्ली बख्श है आपके माली मामलात के ऊपर। यहाँ पे मैनेज करने की जरूरत है और मैनेज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जब इंसान मैनेजमेंट से काम लेता है तो डेफिनेटली उसे कामयाबियां मिलती हैं, और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता है, और फिर जाके इलाही बरकतें मिलती हैं। कुछ डेट्स हैं जो आपके माली मामलात से जुड़ी हुई विरगो के लिए। उनमें सबसे पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 28 है, और फिर 30 है। ये डेट्स आपके माली मामलात के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। खासतौर पर मून साइन विरगो के ऊपर देखा जाए तो उनके लिए ये बेहतरीन है कि वो अपने कारोबार को बढ़ाएं, और उनको चाहिए कि जो कुछ भी करना है, नया शुरू करना चाहते हैं तो आम तौर पर करना बहुत आसान है। कोई कर्जों की जरूरत भी है, लोन लेने भी नहीं है आपने, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अपने प्लान से, अपने मंसूबे से काम करते हैं तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए शराकतदारी और लोन दोनों चीजें ऐसे हैं जैसे जहर है, जैसे आपके लिए नुकसान है। तो आपने ना इससे जो है ना बचना है, और अपने काम की निगरानी करें, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, और किसी के ऊपर अंधा इत्मीनान ना करें। क्योंकि कारोबार के लिए ये महीना बहुत साजगार है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मामला खुलेंगे, कारोबार बढ़ेगा। मगर यहाँ पे आपने जब आगे बढ़ना है तो मुखालफिन सर उठाएंगे। मुखालफिन को जो है ना से बचने के लिए, अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आपको बड़े तहम्मुल के साथ, अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ना है, और खालिक के करम को समेटना है, और अपने राबते को जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लेना, अपने रब से जोड़ना है, और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना। फिर देखें कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। और इस दौरान ये भी चीज है, जब आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे तो आप अपनी हरीफों को नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके मुखालफिन जो है ना फिर गिरते नजर आएंगे, फिर आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। उसके बाद आती थी आपके शादीशुदा जिंदगी, रिलेशन, तलकात, फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो वहां पे सैटर्न अपने असरार डालेगा, सैटर्न के होंगे, और सैटर्न के साथ अतारत की पोजीशन है। ये दोनों हालात ठीक नहीं है, ये मैं वाजे करता चलूं। इसमें यह भी हो सकता है कि मोहब्बत के मामलात के अंदर किसी किस्म की लापरवाही विरगो को नहीं करनी चाहिए। और महाना 2025 के जायचे में ये आ रहा है कि मार्स जब 5वें घर का रुख करेगा तो तजवीज है
कुछ इख्तलाफात कम हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती। अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी जो है, जहाँ पे जुपिटर जो है वो चेंज करेगा, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, जिसमें आपके रिलेशंस मजबूत होते नजर आएंगे, आपके तल्कात मजबूत होते नजर आएंगे। लफ्जों में ये भी हो सकता है कि मिले जुले नताइज, कुछ दूरियां दूर होंगी, गुर्बतें बढ़ती नजर आएंगी और कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं अतारत और सटरन की वजह से, तो यहाँ पे उन दोनों की रेमेडीज कर ले और अपने चैलेंजेस को कामयाबी के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे जुपिटर जो है वो इस जानिब इशारा कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, उनमें सबसे पहले है राहु और फिर साथ में केतु। ये 15 मई तक जो है ना मनफी होंगे और उसके बाद ये तब्दील होंगे और फिर आपके पुराने मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपकी अक्लमंदी दानिशमंदी के ऊपर बड़े गहरे इम्पैक्ट पड़ेंगे और मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे और आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। मगर एक चीज है, वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग मन में रोशन करना। फिर वो कामयाबियां जो है ना वो आपकी कोई नहीं रोक सकता, फिर आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजों के ऊपर। अच्छा, कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत अहम हो सकती हैं आपके रिलेशंस के लिए, हाँ वो मियाँ बीवी हैं, चाहे आपकी लव अफेयर्स है, चाहे आपके रिलेशंस हैं, फैमिली मामला के ऊपर, उनमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। उनमें 2, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 23 है। ये डेट्स आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होंगी। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए। सेहत के ऊपर कुछ मिले जुले नतीजे मिलने के चांसेस हैं। राहु और केतु जो है वो असरार डालेंगे, साथ में सैटर्न कुछ असरात मुरतब करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि जब राहु और केतु हैं और साथ में सैटर्न है, तो उस दौरान आपके जो है ना हाजमे के इशू, मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, तो वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर करना और राहु और केतु की रेमेडीज करके आगे बढ़ना और अपने रब से जुड़ना। एक तो आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना आपके लिए बड़े पॉजिटिव असरात आपकी हेल्थ के ऊपर डाल सकता है। तो यहाँ पे इस बात भी इशारा है कि आपको अपनी हेल्थ की जानिब एक्टिव रहना है, चौकस रहना है। चौकन्ना रहेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हाँ, मगर इस दौरान एक चीज है, वो ये है कि आपको अपने खाने की डाइट्स के अंदर फास्ट फूड को निकालना है, घर के बाहर खाना जात मसालेदार, इन चीजों को दूर करना है। क्योंकि यहाँ पे मार्स करेगा आपको फोर्स, मार्स फोर्स करेगा कि आपने फास्ट फूड करनी है, आपने होटलिंग करनी है, मगर आपने इससे बचना है, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का शेड्यूल बनाना है और अपनी उन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है जो आपके लिए बड़ी फायदे। और अपना रेगुलर टेस्ट वगैरह भी करवाएं, ताकि छोटे मोटे जो इश्यूज हैं आप उनको वॉक के जरिए, नॉर्मल अपनी हेल्थ केयर के जरिए आप सॉल्व कर लें और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और अपने डॉक्टर से, अपने तिब्बी मौलिज से जो है ना राब्ता जरूर रखें, उनसे मशवरा लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। विर्गो तलबात के लिए बहुत अच्छा मरहला है, वो अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे जो है ना कामयाबी मिलती नजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ पसंदीदा जगहों पर तालीम हासिल करने के लिए काबिल भी हो सकते हैं और दरअसल इसमें आपको अपने चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करना। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़े, इन अल्लाह साबिरीन, सब्र के दामन को थामना पड़े, फिर सब्र का दामन कामयाबियां लेकर आता है और फिर बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। मई 2025 की विरको की रेमेडीज की अगर बात की जाए, तो उनमें सबसे पहले डेली बेसिस के ऊपर मैं बिल्कुल को ये कहूंगा, एक सूरह रहमान अर्ली मॉर्निंग पढ़े, इवनिंग में सूरह यासीन पढ़े, या दोनों मॉर्निंग में पढ़ लें जब भी वक्त हो। वक्त का मैनेज करना आपके ऊपर है, मेरा बताना काम था। उसके बाद डेली मैसेज के ऊपर 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ें, वो पढ़ना आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकता है। और कुछ चीजों के ऊपर जो है ना सदकात करें। सदकात किन चीजों के करने चाहिए? सुर्ख रंग की अशिया सदका करें, स्याह रंग की अशिया सदका करें, और कोशिश करें कि सब्ज कपड़ा और भूरे कपड़े, ये कपड़े भी डोनेट करें। आंखों की अद्वियात और खास तौर पर उस जगह पे जो है ना डोनेट करें जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। वहाँ पे स्टेशनरी का सामान जो है ना वो डोनेट करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ रंग हैं, उनमें सबसे पहले ग्रीन कलर के शेड्स हैं, फिर हल्के जो है भूरे, वो कलर आपको फायदा दे सकते हैं। और साथ साथ कुछ नंबर्स भी हैं, और वो हैं जनाब 5, 7,
14 और 21। ये नंबर बहुत अहमियत के हामिल होंगे पूरे माह मई के अंदर। कुछ नंबर हैं, नाम हैं, कुछ हरूफ तहज्जी हैं जो आपको सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे, जिनमें वी और एम, वाव और मीम दोनों जो है ना आपको फायदा देते नजर आएंगे। और इस दौरान आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकती है। खास तौर पर पेपरमेंट का इस्तेमाल आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। गुड़ का सदका करें, गुड़ को डोनेट करें और कोशिश करें और हर रोज दिन में वक्त निकाल के 110 टाइम सूरह इखलास, 110 मरतबा सूरह इखलास का पढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। काले रंग की अशिया, काले कौवों को डाल सकते हैं, काली गाय को आप चारा डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद वासिक है कि आप अपने घर के अंदर इसमें पंचतन पाक जरूर बेशक करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह के बाद।